धनुष भंग करने की शर्त ही क्यों रखी? तो ऐसी कथा आती है। एक बार भोलेनाथ के कैलाश पर्वत में सभा लगी, सारे बड़े बड़े देवता सब बैठे थे और रावण इनका परम प्रिय चेला है तो रावण भी बैठा था। उस सभा के बीच में रखा था वो धनुष। तो रावण उस धनुष को बड़े गौर से बड़े ध्यान से देखा। वो देख रहा था, इधर से नारद जी आए और रावण के कान में कहते, रावण इतने ध्यान से ना देखो, यही धनुष है जिसके कारण तुम्हारी मृत्यु हो। रावण ने सुन लिया कि इसके कारण मेरी मृत्यु, घबरा बड़े कठिन तपस्या करके भोलेनाथ को प्रसन्न किया और उनसे वो धनुष ले लिया। प्रभु ने कहा तुम इस धनुष को ले जाओ। ले तो जा रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना कि इस धनुष को तुम जहां कहीं भी धरती पे रख दोगे तो दोबारा उसे हिला भी नहीं पाओगे। रावण बोला वहां से आ रहा था, सारे देवता देख रहे थे, विचार करते हैं ये तो धनुष लेके चला जा रहा है, अब लीला कैसे होगी, राम जी का विवाह कैसे होगा। तो आज रावण को रोकने के लिए इंद्रदेव सातों समुद्र लेकर, वरुण देव सातों समुद्र लेकर रावण के पेट में बैठ गए और इंद्रदेव ब्राह्मण का रूप धर के वहां से जाने लगे। अब सातों समुद्र पेट में, तो रावण को लगी लघु शंका, अब क्या करेगा, धनुष नीचे रखेगा तो उठा नहीं पाएगा। उतने में इंद्रदेव निकल रहे ब्राह्मण बन। रावण बोला अरे पंडित जी सुनो तो। पंडित जी हाँ क्या बात है? एक काम करो, इस धनुष को जरा देर रख लो, मैं अभी आता हूँ लघु शंका से, फिर ले लूंगा। पंडित जी बोले सुनो हमें जल्दी है, तुम जल्दी आना, ज्यादा देर लगाओगे तो हम चले जाएंगे। बोले अरे बस अभी गया और अभी आया, लेकिन आप इस धनुष को धरती पर मत रख। बोले अब रावण गया, महाराज बैठा। अब रावण के पेट में तो बैठे हैं सातों समुद्र। सवेरे से रात हो गई, लघु शंका से निवृत्त ही ना गए। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। उधर से आवाज लगाते हैं इंद्रदेव जो पंडित के रूप में, अरे भैया जल्दी आओ, मैं जाना है, जल्दी आओ। अरे महाराज अब कोई आ रहा हूं, लेकिन ये तो महाराज 7 दिन हो गए। जब 7 दिन हो गए तो इंद्रदेव कहते हैं भैया तुम्हें आना हो तो आओ, नहीं आना हो मत आओ, हम तो चले। और इंद्रदेव ने उस धनुष को वहीं रखा और वहां से इधर इंद्रदेव गए, वहां वरुण देव ही गए। अब उठा रावण आया, हजारों प्रयास किए, अनेक प्रयास किए, लेकिन धनुष को उठाना तो दूर, हिला भी नहीं सका। वो धनुष जहां रखा था वो भूमि जनकपुर की भूमि। एक बार राजा जनक नगर भ्रमण में जा रहे, धनुष को देखा, बहुत प्रयास किया, उठाना तो दूर, धनुष को हिला भी नहीं। तब 100 हाथियों को बुलवाया और 100 हाथियों के बल से उस धनुष को उठाया, महल में लाए, स्थिति किया और उसका पूजन कर दिया। मैया जानकी छोटी सी थी, एक दिन उस कमरे में झाड़ू लगा रही थी जहां वो धनुष रखा। तो जनक जी ने बोला बेटी इस धनुष के आसपास बहुत कचरा है, एक काम करो थोड़ा आसपास भी सफाई करो। जानकी जी बोली थी। जनक जी ने इतना कहा और क्या देखते हैं कि आज मैया जानकी अपने बाएं हाथ से धनुष उठाती है और दाएं हाथ से झाड़ू लगाती है। कहते ना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो बाएं हाथ से धनुष उठाकर झाड़ू लगा। राजा जनक विचार करते हैं कि जिस धनुष को मैं स्वयं हिला नहीं पाया, 100 हाथियों द्वारा जिसे उठाया, मेरी बेटी उसे बाएं हाथ से उठाती है। उसी दिन मन में संकल्प कर लिया था कि जो भी इस धनुष को उठाकर दिखाएगा उसके साथ अपनी बेटी का विवाह।